श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयाम वायव्य संहितायाम अथ षोडशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, पवित्र दिन में शुभ स्थान पर जहाँ किसी प्रकार का दोष न हो, वहाँ बैठकर गुरु पहले समहाव्य नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण, रस आदि गुणों से भूमि की परीक्षा करके शिल्प शास्त्र के अनुसार वहां मंडप बनवाएं। उसके बीच में वेदी बनाकर ईशान कोण से आरंभ कर 8 कोनों में कुंड बनवाएं, अथवा पश्चिम की ओर एक कुंड बनवाकर फिर मंडप को सजाएं। चंदोवा, ध्वजा तथा अनेक मालाओं आदि से फिर वेदी के बीच में शुभ लक्षणों वाला मंडल बनाएं। शिवजी के आवाहन योग लाल, सुवर्ण आदि के चूर्ण से सजाएं। निर्धन पुरुष सिंदूर शाली के चावल तथा निवार के चूर्णों से सजाएं। वहां 1 हाथ या 2 हाथ के वृत्त में लाल या सफेद अष्टदल कमल बनाएं। उसके आधे स्थान में केसर और आधे में पत्तों की रचना करें। ईशान की ओर अनेक प्रकार की सजावट करें। 1 हाथ या आधे हाथ का वेदी के ऊपर मंडल बनाएं। जौ, चावल, सरसों, तिल, पुष्प, कुश बिछाएं और शुभ लक्षण युक्त शिव कुंभ की स्थापना करें। वह कुंभ सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उसमें गंध, पुष्प, अक्षत डालें और कुश तथा धूप के अंकुर चढ़ाएं। घड़े के गले में सफेद सूत्र लपेट कर 2 नवीन वस्त्र चढ़ाएं। शुद्ध जल, द्रव्य तथा कुश चढ़ाएं तथा उस पर ढकना रख दें। झारी, कटोरा, शंख, चक्र, पद्य पत्र आदि भी बिना धागे के चढ़ाएं। उस पद के उत्तर दल में आसन की कल्पना करें। उसके आगे त्रिशूलधारी शिव की वर्धना कलश को रखे। उस मंडल के पूर्व की ओर स्थापित कुंभ में शिव की महापूजा करे। फिर समुद्र तट, नदी तीर, गौशाला, पर्वत, देव मंदिर, घर या और किसी मनोहर स्थान पर पहले कहे गए विधान को करके मंडप आदि के बिना भी अग्नि मंडल तथा स्थंडिल बनाए। ऐसे पूजन भवन में प्रवेश कर नित्य कर्म तथा सभी मंगलाचार किया हुआ प्रसन्न मुख वाला गुरु मंडल के बीच में शिवजी की महापूजा करके शिव कुंभ में फिर से शिवजी का आवाहन कर उनकी पूजा करे। यज्ञ रक्षक शिव के पश्चिम मुख का ध्यान करके ईश्वर के दक्षिण ओर स्थापित कलश में शिव की पूजा करें। मंत्र ज्ञाता गुरु मंत्र सहित कलश स्थापन तथा मुद्रा आदि करके मंत्र याग का आरंभ करे। उसके बाद गुरु श्रेष्ठ प्रधान कुंड में स्थापित शिवाग्नि में हवन करे। चारों ओर से दूसरे ब्राह्मण भी हवन करे और ब्राह्मण आचार्य से चतुर्याश या आधा होम करे। गुरु प्रधान कुंड में ही हवन करे। दूसरे ब्राह्मण विधि पूर्वक वेद पाठ, स्तोत्र, मंगल पाठ करे। दूसरे शिव भक्त शिव नाम का जप करे। कुछ लोग नाच, गाना, बजाना तथा मंगल कार्य करे। इसके पहले विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन कर लेना चाहिए। पुण्य हवा वाचन कराकर शिव पूजन करे। अंत में गुरु शिष्य के कल्याण के लिए शिव से प्रार्थना करे, हे देव देवेश, प्रसन्न होकर मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए। हे विश्वेश, दया नदी, इस मेरे भक्त को अपनी दया से मुक्त कीजिए। अच्छा, ऐसा करता हूँ। इस प्रकार आज्ञा पाकर गुरु उपवास किए हुए अथवा फलाहार करने वाले शिष्य को बुलाकर, जिसने स्नान आदि नित्य क्रिया कर ली हो, मंगल कार्य कर लिए हों, प्रणव देव का जप करते हुए शिष्य को पश्चिम द्वार के आगे दक्षिण मंडल की ओर कुशासन पर उत्तराभिमुख बैठे हुए के सामने स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख कर ऊंचा शरीर करे। हाथ जोड़े हुए शिष्य को सिर के ऊपर मुद्रा अस्त्र से जल छिड़के इसके ऊपर फूलों का प्रहार कर गुरु फिर अभिमंत्रित नए वस्त्र से इसकी आंखें बांध दें। फिर गुरुद्वार से शिष्य को मंडल में प्रवेश कराए और उनकी प्रेरणा से वह शिव जी की 3 प्रेरणा करे। तब वह सुवर्ण युक्त पुष्पांजलि शिवजी को अर्पित करे। पूर्व या उत्तर की ओर भूमि में शिव को दंडवत प्रणाम करे। फिर मूल मंत्र या अस मंत्र से उसका प्रोक्षण कर फूलों का प्रहार कर गुरु उसके नेत्रों को खोल दे। फिर मंडल का दर्शन कर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करे। शिव रूप आचार्य शिष्य को मंडल में दक्षिण में बैठा देख उसे अपनी बाईं ओर कुशासन पर बैठकर शिव पूजन कर उसके ऊपर अपना कल्याणकारक हाथ रखे। शिव के अभिमान से युक्त, शिव तेज से युक्त अपने हाथ का शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शिष्य के सिर पर रखे। उसी हाथ से आचार्य शिष्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करे। शिष्य भी गुरु को साक्षात शिव समझकर प्रणाम करे। तब शिवाग्नि की यथाविधि पूजा करके शिष्य से पहले की भांति 3 आहुतियां दिलाएं। उसे कुश के अग्रभाग से स्पर्श कर विद्या से अपने में लेकर महादेव को प्रणाम कर नाड़ी संधान करे। शिव शास्त्र में कथित मार्ग से अपने प्राणों को शिष्य के शरीर में प्रवेश कर दिया है, ऐसा स्मरण कर मंत्रों से उसका तर्पण करें। मूल को तृप्त करने के लिए 10 आहुतियां देकर फिर उसी मूल मंत्र से क्रमश अंगों को तृप्त करे। फिर पूर्ण आहुति देकर मंत्रज्ञ गुरु
प्रायश्चित के लिए मूल मंत्र से 10 आहुति दें। फिर गुरु देवेश शिव जी की पूजा कर स्वयं आचमन कर यथा विधि हवन कर अपनी विधि से वैश्य का उद्धार करे, उसमें क्षत्रिय यत्व पैदा करे, फिर गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व पैदा करे, फिर क्षत्रिय का उद्धार करें। इस प्रकार उन दोनों में ब्राह्मण तत्व पैदा करे, ब्राह्मण में रुद्र नाम से रुद्र तत्व पैदा करे। उस शिष्य के प्रोक्षण ताड़न आदि संस्कार करके फिर उसे अपनी आत्मा में शिव तत्व का चिन्हगारी की भांति सुफूरन कराएं। गुरु मंत्र से नाड़ी द्वारा वायु का रेचन कराता हुआ सुषमना नाड़ी से निकाल कर कुंभक से प्रवेश कराकर शिष्य के हृदय में मंत्र प्रवेश कराकर अपने तेज से निर्मल नील बिंदु स्वरूप तेजस्वी शिव का स्मरण करे। गुरु उस वायु को उस नाड़ी से लेकर सहार मुद्रा से पूरक द्वार प्रविष्ट कर आत्मा से आत्मा की एक आत्मा स्वीकार करें। फिर कुंभक नाड़ी से जैसे रैचक किया था वैसे ही करके उस वायु को शुद्ध कर शिष्य के हृदय में स्थिर करें। उसे स्पर्श कर शिव से प्राप्त यज्ञोपवीत उसे देकर 3 आहुति हवन कर बाद में पूर्णाहुति दे। देव के दक्षिण भाग में हाथ जोड़े उत्तर मुंह किए शिष्य के उत्तम कुशासन पर बिठाएं। स्वयं पूर्वाभिमुख होकर उत्तम स्वस्तिकासन पर बैठकर मांगलिक मंत्रों की ध्वनि के साथ गुरु पहले से सजाए हुए पूर्ण घट को हाथ में लेकर शिव का ध्यान करता हुआ शिष्य का अभिषेक करे। फिर स्नान वस्त्र को हटाकर सफेद वस्त्र पहनकर सुशोभित हो आचमन कर हाथ जोड़कर मंडप में जाए। पहले की भांति गुरु उससे कुशासन पर बैठाकर मंडप में महादेव जी की पूजा कर करन्यास करें। फिर गुरु हाथ में भस्म लेकर शिव का ध्यान करता हुआ शिष्य को भस्म लगाएं। उसके बाद शिव रूपी आचार्य दहन पलावन आदि विधियों से मात्र कान्यास मार्ग से सक्तीकरण करके तब शिवासन का ध्यान कर शिष्य के सिर पर शिव का आवाहन कर मन की से उनकी पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप यहाँ स्थिर रहे। ऐसा कहकर उस महातेजस्वी स्वरूप का स्मरण करें। इस प्रकार शिव शिवा का पूजन कर शिवात्मक शैवी आज्ञा को पाकर शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र को कहे। वे ध्यान से हाथ जोड़कर उस मंत्र को सुनकर गुरु की आज्ञा से धीरे से उस मंत्र को कहे। मंत्र उपदेश कुशल गुरु उससे शाक्त मंत्र का भी उच्चारण कराकर शिष्य के लिए मंगलाचार कराए। फिर वाच्यवाचक के योग से संक्षिप्त मंत्रार्थ का उपदेश कर ईश्वर के रूप की तथा योगासन की शिक्षा दे। उसके बाद शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप महान भक्ति से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। भले ही प्राण छोड़ने पड़े, सिर कट जाए, भगवान शिव का पूजन किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। महामोह के नष्ट होने तक प्रतिदिन भगवान को भोग लगाएं और निष्ठा भक्ति से उनका पूजन करता रहे। तब वह समयावय समय नाम वाला शिव के आश्रम में गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला अधिकार पाकर उनके वश में रहता है। उसके बाद करन्यास करके गुरु अपने हाथ से भस्म तथा रुद्राक्ष लेकर उसे मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर शिष्य को दे। महादेव की मूर्तियां लेकर पूजा होम जप ध्यान और साधन करे। वह शिष्य भी आचार्य से इन वस्तुओं को आदर से पाकर कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। आचार्य से पाए हुए इन सबको भक्ति से शिरोधार्य कर शिव मूर्ति या लिंग को घर या मठ में स्थापित कर उसकी पूजा करे। उसके बाद गुरु इसे शिव पूजन विधि का उपदेश करें। वह भी भक्ति श्रद्धा तथा अपनी बुद्धि के अनुसार करता रहे। शिवाचार्य ने समय पर जो कहा है, जो आज्ञा दी है अथवा और भी जो कहा है, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। शिव शास्त्र का ग्रहण श्रवण कथन केवल गुरु की आज्ञा से करे, अपनी अथवा दूसरे की आज्ञा से ना करे। इस प्रकार ये समय नामक संस्कार संक्षेप से कहा गया है। साक्षात शिवपुर जाने के इच्छुक पुरुषों को के लिए ये उत्तम साधन है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिष्य संस्कार वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।